अब हिंदुस्तान से उनका रवैया मुख्तलिफ है, हमारे से वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। तो मेरा शुरू से था कि हमारी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी। बड़ी आपने इससे पहले भी जो बात की है, इससे इस अर्जेंसी का इजहार होता है कि फौरी तौर पर यहाँ पर लोगों की मुंतखब हुकूमत हो, पाकिस्तान के अंदर इंतखाबात हों, आप अपनी एक प्लानिंग के साथ भी जा रहे हैं। कोई और भी तरीका आप ऑप्शन पे गौर कर सकते हैं? क्योंकि एक ख़बरें आई थी कि आपने एक कमेटी बनाई है जो मुख्तलिफ़ जमातों से रब्ता कर रही है, करेगी, ताकि कौमी असम्बली के अंदर इनकी जो अक्सरियत है उसको ख़त्म किया जा सके। देखिए समी, पहले तो एक चीज़ ये समझ जाएँ, ये जो अभी आपने ये TTP की बात की, स्वात और भी इलाकों में लोगों को धमकियाँ दे रहे हैं, पहले तो ये समझ जाएँ कि ये जो हो रहा है सब कुछ, ये जो भी मेरी किरदार कुशी की जा रही है, ये जो मीडिया के ऊपर वो चैनल्स के जो उनको ख़तरा है कि वो मेरा मौक़िफ़ सामने रखेंगी, उनको दबाने की कोशिश, या भी आप देखें यूट्यूब उन लोगों के पीछे भी जाएंगे जो कि यूट्यूबर्स भी हैं, तो ये भी आप देखें, क्योंकि ये बड़ी एक कॉन्स्पिरेसी है। कॉन्स्पिरेसी वही रजीम चेंज की चली आ रही है। वो ये नहीं चाहते, जो बैरून मुल्क है वो ये नहीं चाहता कि पाकिस्तान में एक ऐसी हुकूमत आए जो कि आज़ाद फ़ैसले करे, एंटी अमेरिकन ना हो। ये मैं आपको बता दूँ, एंटी अमेरिकन कभी भी पाकिस्तान को नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे वहाँ पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी सबसे ताकतवर कम्युनिटी वहाँ बैठी हुई है। हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं अमेरिका को सबसे ज़्यादा है, हमें कभी उनसे, लेकिन हमें उनको ये कहना चाहिए कि देखिए आप अपने मफादात के लिए पॉलिसीज़ बनाते हैं, हमें भी इजाज़त दें कि हम अपने मुल्क के लोगों की मफादात के लिए पॉलिसीज़ बना सकें, जो हिंदुस्तान करता है। अब हिंदुस्तान से उनका रवैया मुख्तलिफ है, हमारे से वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। तो मेरा शुरू से था कि हमारी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी, उनको आदत नहीं है, उनको आदत है पाकिस्तान में एक टेलीफोन किया जो मर्ज़ी करवा लिया। तो वो जो अब कोशिश कर रहे हैं कि वो भी, और यहाँ अंदर जो मीर जाफ़र बैठे हुए हैं, ये मिल के कोशिश कर रहे हैं, इनका 1 पॉइंट एजेंडा है कि किसी तरह इमरान खान और PTI को ख़त्म किया जाए, किसी तरह ये पावर में ना आ जाएं वापस, किसी तरह। क्यों? सबको पता है कि आज मुल्क के माशी हालात इतने बुरे हैं, और वो ठीक तब होंगे जब सियासी इस्तिकामत हो, जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो, तब ही ठीक होंगे, सबको पता है। क्योंकि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ ही नहीं सकती जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ना हो। अब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी साफ और शफाफ इलेक्शन से। इलेक्शन से ये सारे भाग रहे हैं, इनको भी पता है, इनको जो बाहर के बैकर्स हैं उन सबको पता है कि इस वक्त अगर इलेक्शन हो गए तो तहरीक इंसाफ स्वीप कर जाएगी। ये जो पंजाब के इलेक्शंस में हुआ, अब उसके डर से वो मुल्क को दौ पे लगाया हुआ है, और समझ रहे हैं कि उस टाइम पे सिर्फ किसी तरह इमरान खान को पहले पॉपुलैरिटी नीचे लेके जाओ, उसके ऊपर ये केसेस करो, उसको डिस्क्वालीफाई करवाने की कोशिश करो, मीडिया में उसको गंदा करो और उसके ऊपर पूरी कैंपेन चलाओ, और उसको गंदा करके और पार्टी को तोड़ो। हमारे लोगों को भी अप्रोच करेंगे और कर रहे हैं, पहले भी किया है, किसी तरह पार्टी को तोड़ो, और फिर जब ये कमज़ोर हो जाएं और फिर नवाज शरीफ को वहाँ से बुलवाओ, जबकि और सितंबर के एंड में प्लान बना हुआ है इनको, इसको कमज़ोर करके उसको बुला के और फिर इलेक्शन करवाओ और किस तरह PTI को ठिकाने लगाओ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।